नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रिद्धि संस्कृतम के चतुर्दशः पाठ अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकः का आगे का भाग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने आधा पाठ पढ़ लिया था। इसमें जो अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीक जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं उसमें से आधे राष्ट्रीय प्रतीक हमने पढ़ लिए थे। तो आज के वीडियो में हम आगे का जो भाग बच गया था उसको शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं चतुर्दश पाठः का दूसरा भाग अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकः। राष्ट्रीय वृक्ष तक हमने पढ़ लिया था, आगे है अस्माकं राष्ट्रीयः पशुः व्याघ्रः अस्ति। हमारा राष्ट्रीय पशु व्याघ्र क्या होता है? बाघ है। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। अस्य शरीरं स्वर्ण आभम क्वचित श्वेतमपि कृष्णवर्णपट्टिकाभिः सुसज्जितं भवति। अस्य शरीरम, इसका शरीर, स्वर्णाभम, सोने की आभा जैसा, सोने की चमक जैसा, क्या है वो? सोने जैसा चमकता है, वैसे सोने की आभा वाला। क्वचित श्वेतम अपि, कुछ सफ़ेद, और कृष्ण वर्ण पट्टिका भी, काले रंग की पट्टियों से सुसज्जित होता है। तो इसका शरीर स्वर्ण आभ ऐसे बोल सकते हैं, या फिर सोने की आभा वाला। इसका शरीर स्वर्ण आभ, कुछ सफ़ेद और काले रंग की पट्टियों से सुसज्जित होता है। अयम मार्जार प्राजातीय पशु अस्ति। अयम मार्जार, मार्जार क्या होता है? मार्जार जो है बिल्ली का पुल्लिंग है। मार्जार, बिलाव जिसको बोलते हैं हम, बिल्ली मार्जारी होती है। तो यहाँ मार्जार लिखा है, मीन्स यहाँ हम बिलाव बोलेंगे। इसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं इसमें बिल्ली के जाति का लिखा है, जबकि बिल्ली जो है वो स्त्रीलिंग है, तो मार्जारी होना चाहिए यहाँ पे। बट हम क्या बोलेंगे? बिलाव, क्योंकि यहाँ मार्जार पुल्लिंग यूज किया हुआ है। तो अयम मार्जार प्रजातीय पशु अस्ति, यह बिलाव की प्रजाति का पशु है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मोर के बारे में, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पक्षी मयूरः बहुवर्णः लंबतरपुच्छः सुंदर शिखावान लंबग्रीवः चित्रपक्षः पक्षेषु अर्धचंद्रा आकृति बृहदाकारः च भवति। कि राष्ट्रीय पक्षी मोर, मयूर को होता मोर, बहुवर्णः बहुत से रंगों वाला, लंबतर पुच्छ लंबी पूंछ वाला, सुंदर शिखावत सुंदर शिखा वाला, लंब ग्रीवः लंबी ग्रीवा वाला, लंबी गर्दन वाला, चित्रपक्षः चित्रित पंखों वाला, पक्षेषु अर्धचंद्र आकृति पंखों पर अर्धचंद्र आकृति, और मतलब पंख जो है उसके उसमें आधे चांद की आकृति बनी हुई है। बृहदाकारा च भवति, और विशाल आकार का होता है। राष्ट्रीय पक्षी मोर बहुत से रंगों वाला, लंबी पूंछ वाला, सुंदर शिखा वाला, लंबी गर्दन वाला, चित्रित पंखों वाला, पंखों पर अर्धचंद्र आकृति और विशाल आकार का होता है। अस्य नृत्यम वर्षा आगमनस्य सूचकम मन्यते। अस्यम नृत्यम, इसका नृत्य, वर्षा आगमनस्य, वर्षा के आगमन का, वर्षा के आने का, सूचक मन्यते माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब जो नाचता है तो वर्षा होती है। प्रकृतेः अयम अद्वितीया कृतिर अस्ति। कृति ही अस्ति। प्रकृति की यह अद्वितीय, अनोखी, वंडरफुल कृति अस्ति, अनोखी रचना है। प्रकृति की ये अद्वितीय या फिर अनोखी रचना है। आगे का पैराग्राफ है, उसमें क्या है? हमारी जो करेंसी है उसके बारे में है। अस्माकं राष्ट्रीय वित्तीय मुद्रा रूप्यकम अस्ति। हमारी राष्ट्रीय वित्तीय मुद्रा क्या है? रुपया, रूप्यकम, रुपया है। पूर्वम अस्याः कृते यूरो डॉलर आदि विदेशीय मुद्रावत् किमपि विशिष्टं चिह्नं न आसीत्। पूर्वम अस्याः कृते, पहले इसके लिए, यूरो डॉलर आदि विदेशी मुद्रा के समान कोई विशिष्ट चिन्ह, कोई विशेष चिन्ह नहीं था। जैसे क्या है? यूरो और डॉलर का एक पर्टिकुलर सिंबल है, एक चिन्ह है, वैसे हमारे रुपए का पहले कोई चिन्ह नहीं था। तो पहले इसके लिए यूरो डॉलर आदि विदेशी मुद्रा के समान कोई विशेष चिन्ह नहीं था। किंतु जुलाई 10, 2015 वर्षतः ये जो निशान बना हुआ है र का आपके पास, ये अब हमारे रुपए का चिन्ह है। रुपये चिन्हम स्वीकृतम,
परंतु जुलाई 10 2015 वर्ष से ये जो र है, र को रुपए का चिन्ह स्वीकार कर लिया गया है। ये जो 2015 में है, ये जो चिन्ह है रुपए का, उसको स्वीकार कर लिया गया है। उससे पहले क्या था, रुपए का कोई भी चिन्ह नहीं था। आगे है राष्ट्रीय जल जीवः गंगा भवः डॉल्फिन मत्स्यः अस्ति। इसके बारे में शायद आपको भी नहीं पता होगा, आप पहली बार ही बुक में पढ़ रहे हो कि हमारा जो राष्ट्रीय जल जीव है कौन है, वो डॉल्फिन है। तो राष्ट्रीय जल जीवः, राष्ट्रीय जल जीव गंगा भवा, गंगा में रहने वाली डॉल्फिन मत्स्य, डॉल्फिन मछली है। राष्ट्रीय जल जीव गंगा में रहने वाली डॉल्फिन मछली है। अयम शुद्धे जले एव जीवती, अयम यह शुद्ध जल में ही जीती है या जीवित रहती है। यह शुद्ध जल में ही जीवित रहती है, मतलब पानी शुद्ध होना चाहिए, वहीं ये जिंदा रह सकती है। अतः इसलिए गंगा जलस्य शुद्धतायाः अपि प्रतीकः अस्ति अयम डॉल्फिन मत्स्यः, मतलब अतः इसलिए गंगा जलस्य, गंगा जल की शुद्धताया, शुद्धताया का अपि भी प्रतीकः अस्ति, प्रतीक है अयम यह डॉल्फिन मत्स्य, ये डॉल्फिन मछली। तो इसको हम सही कर लेंगे कि अतः इसलिए यह डॉल्फिन मछली गंगा जल की शुद्धता का भी प्रतीक है। डॉल्फिन मछली को शुरू में ले आएंगे अनुवाद करते हुए। अतः इसलिए यह डॉल्फिन मछली गंगा जल की शुद्धता का भी प्रतीक है। आगे राष्ट्रीय नदी आप सब जानते हैं कौन सी है, गंगा है। राष्ट्रीय नदी गंगा उत्तराखंड राज्यस्य गंगोत्री नामक स्थानात् निर्गत्य उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल प्रदेशु च वहन्ति सुंदरवनम अनतिक्रम्य समुद्रम मिलती। राष्ट्रीय नदी गंगा उत्तराखंड राज्यस्य, उत्तराखंड राज्य के गंगोत्री नामक स्थानात, गंगोत्री नामक स्थान से निर्गत्य निकलकर उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल प्रदेशों के सुंदरवन को पार करके, सुंदरवन वनों का नाम है, वन का नाम है सुंदरवन, सुंदरवन को पार करके, अनतिक्रम्य मीन्स पार करके समुद्र में मिलती है, समुद्र मिलती है। राष्ट्रीय नदी गंगा उत्तराखंड राज्य के गंगोत्री नामक स्थान से निकलकर उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के सुंदरवन को पार करके समुद्र में मिलती है। भारतीय परंपरायाम गंगा जलम पवित्रम मन्यते, भारतीय परंपरा में गंगा जल को पवित्र मानते हैं। सब लोग जानते हैं, किसी भी पूजा पाठ को करते हुए हम लोग गंगा जल का यूज करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, मतलब उसको पवित्र मानते हैं। सब चीज को पवित्र करने के लिए गंगा जल का यूज होता है। उसके बाद है हमारा राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय फलम आम्रम अस्ति, राष्ट्रीय फल आम है। अस्य बहवः प्रजातयः भारते भवन्ति, अस्य इसकी, बहवः बहुत सारी, प्रजातयः प्रजातियां, मतलब क्या है कि इसकी बहुत सारी जो प्रकार हैं भारत में होते हैं, इसकी बहुत सारी प्रजातियां भारत में होती हैं। आम्रम फलानाम राजा अपि कथ्यते, सबको पता है कि आम को फलों का राजा भी कहते हैं, कहा जाता है या कहते हैं, आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। बिहार उत्तर प्रदेशयोः आम्रस्य बहुनी उद्यानानि सन्ति, बिहार उत्तर प्रदेश में, बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों, बिहार उत्तर प्रदेश में आम के बहुत सारे उद्यान हैं। इतः यहाँ से आम्रस्य, आम का, निर्यातः अपि भवति, निर्यात भी होता है, मतलब दूसरी जगहों पर भी इसको भेजा जाता है। कहाँ से? बिहार और उत्तर प्रदेश से। यहाँ से आम का निर्यात भी होता है। अब लास्ट में है हमारा जो है क्या है, पंचांग। अस्माकं राष्ट्रीय पंचांगम शक संपदा आधारितम अस्ति, हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संपदा पर आधारित है। यस्य प्रथमः मासः चैत्रः अस्ति, जिसका पहला महीना कौन सा है? चैत्र है। ये जो जनवरी, फरवरी और 1 जनवरी को आप न्यू ईयर मनाते हो, ये अंग्रेजी जो मंथ हैं। जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है उसमें पहला मास जो है वो चैत्र है।
यस्य प्रथमः मासः चैत्रः अस्ति, इसका पहला महीना, जिसका पहला महीना चैत्र है। द्वादश मासेषु 365 दिनानि भवन्ति। द्वादश 12 मासेषु महीनों में 365 दिन होते हैं, सबको पता है 12 महीनों में 365 दिन होते हैं। मार्च 22 1957 तमे वर्षे इदं तिथिपत्रं सर्वकारीयेभ्यः उद्देश्येभ्यः भारत सर्वकारेण स्वीकृतम्। 22 मार्च 1957 वर्ष से यह तिथिपत्र सर्वकार्येभ्य उद्देश्येभ्य, सभी शुभ उद्देश्यों के लिए, मतलब कोई भी शुभ कार्य होगा तो इस जो पंचांग को देखा जाता है, इस पंचांग के अकॉर्डिंग ही कार्य किए जाते हैं। तो 22 मार्च 1957 वर्ष से यह तिथिपत्र सभी शुभ उद्देश्यों के लिए भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है। सभी शुभ कार्यों के लिए, शुभ उद्देश्यों के लिए, सर्व कार्येभ्य उद्देश्येभ्य, सभी उद्देश्यों के लिए भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है। 12 महीनों में 365 दिन होते हैं। 22 मार्च 1957 वर्ष से यह तिथिपत्र सभी शुभ उद्देश्यों के लिए भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है। तो यहाँ पे जो है वो हमारा इसका अनुवाद अस्माकम राष्ट्रीय प्रतीकः का खत्म होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा।